चोला जी, हम आप तुम्हें इनको इतना सवाल करने का ये दे रहे हैं, लेकिन ये खुद आके आपसे लग रहा है कि हमको क्यों बता रहे हो ये बातें। हाँ असल में बहरहाल मामला यही है। चलें ठीक है, कोई फैसल साहब हैं, उनसे हम जी गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ी देर। जी मुख्तसर सा कुछ बताइए फैसल साहब, क्या क्या फरमाना चाहते हैं, बोलिए। जी सचवाल जी, मैं पहले भी आता रहता हूँ, आपकी स्ट्रीम में 2-3 बार ही आया हूँ, तो मैं आपके साथ बहस नहीं करता। तो जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है मुसलमान होने के नाते, कि जो भी इधर स्ट्रीम में आपके साथ बात करने के लिए आते हैं मुसलमान मेरे भाई, तो वो जी बिल्कुल भी तहकीक के बगैर, बिल्कुल इल्म के बगैर आते हैं और एवं आकर बहस छेड़ देते हैं आपसे। तो मैं उनसे गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि पहले तहकीक करके आए, जो तब आकर आपसे बहस करें, तो ताकि कोई पता भी चले हाँ बात का। बात सही है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि मैंने देखें कि जब जब गुफ्तगू जब मुकालमा होगा तो जी कोई जो है अहले इल्म इल्म दोस्त हजरात ही आकर बात करें, ताकि इससे क्या है हम भी कुछ सीखेंगे। देखें सबसे जी पहले तो हम बिल्कुल, सीखेंगे, आप समझ रहे ना, हम भी जी बिल्कुल। सीखेंगे। मैं और वो जो आए हैं तो उनको भी जो है हमारी बातें समझने का मौका मिलेगा, और हमारी इस गुफ्तगू से हमसे जो है जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भला होगा, उनका जी फायदा होगा, बिल्कुल। हम ये चाहते हैं। अब आपको अब पता है कि अभी थोड़ी देर 10 मिनट पहले एक जावेद जमाल साहब नाम के एक साहब हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि ये किसी मदरसे के मुदर्रिस हैं, मुअल्लिम हैं, और जाहिर बात ये इल्म रखते हैं। अब ये इसके बाद इनको हमने अब तक 4 बार मौका दिया। अच्छा 4 बार मौका दिया तो जो है बिल्कुल पहली बार हुआ ये था कि उन्होंने छुपते ही कहा कि जो है ये तौरात और इंजील में तहरीफ हो चुकी है। तो जी मैंने मैंने सुना उनसे है पूछा कि क्या, हाँ मैंने उनसे ये पूछा कि क्या ये जो है आप कुरान से साबित कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कोई एक आयत पेश करें। उस दिन वो जो है जब जितनी आयतें पेश किए वो साबित नहीं कर सके, उसके बाद आए साबित नहीं कर सके, उसके बाद फिर आए साबित, आज चौथी बार आए हैं। और आज भी आपने देखा कि मुझे इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है। अरे भाई आप वो बातें क्यों कहते हो जिनके बारे में आपको इल्म नहीं है। बिल्कुल। वला इसी तरह मैं तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। ये कुरान कह रहा है, नहीं कह रहा है कुरान? क्या इन बातों का इनको पता नहीं है? चूंकि उनको इनका मैंने अकीदा पहले तो है, नहीं सुना। असल में वो ये साबित करना चाहते हैं कि क्योंकि जो है पिछली किताबें तौरात और इंजील में तहरीफ हो चुकी है, इस वजह से एक नए नबी की जरूरत पड़ी और एक नई किताब की जरूरत पड़ी। इस अकीदे को साबित करने के लिए सारा जो है ये सारी झूठी कहानियां इस तरह से घड़ते रहे, हालांकि उनकी इन कहानियों का कुरान के मतन से कोई ताल्लुक नहीं। आप समझ रहे बात अच्छा, को? जी अब आप मैं ये बताइए क्या कहना कहना चाहते मैं ये कहना हैं। चाहता हूँ कि मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं प्रैक्टिकली फॉलो करता हूँ और जी ईमान अच्छी बहुत बात है। मजबूत है। फिर भी जी मैं बहस नहीं करता आपके साथ, क्योंकि मेरे पास इतना इल्म नहीं है, मैं बहस नहीं कर सकता, मैं खुद नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आता हूँ कि कुछ जानने को मिलेगा, तो फिर मैं उसको देखूंगा कि ऐसे है या नहीं, बस मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ। तो मैं जी कोशिश बहुत कर बहुत रहा हूँ कि शुक्रिया आपका। कोई मुझे मिले, ऐसा मेरा कोई आलिम मिले या फैजल कोई साहब, ऐसे ना। फैजल साहब, उस दिन अब हमारी बात हो रही थी रात में, बाद में तो हाँ मैं ही था। आपको कहा था किसी आलिम को लेके आए, आप जो जानकार है। हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूँ। एक वो इंजीनियर मिर्ज़ाई जो है ना, वो उनको मैंने मेल किया था, मैं खुद बाहर होता हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं होता, उनको मेल किया था, मैसेज किए थे, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने देखा नहीं। मैं चाहता हूँ वो एक बार आपसे बात करें सच वाला जी से, तो पर मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक कि है, कोई मुझे हाँ जरूर जो है मुझे बड़ी इल्म, खुशी होगी ऐसे कि जो इल्म है, वाला मिले जो आपके साथ हाँ हाँ बहस जरूर जो करे, है देखें क्योंकि मुझे कि बहुत अगर तकलीफ होती है बातें सुन जी के, तो मैं फिर खुद तो बहस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इल्म नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बंदा ऐसा मिले जिसको कुछ इल्म हो, वो बात कर सके आपसे। तो जी मैं बहुत वैसे अच्छा एक लगा आपकी गुफ्तगू सुनकर। हाँ बोलिए और क्या कहना चाहते हैं। जी जी मैं वैसे एक बिल्कुल न्यूट्रल हो गया आपसे, ये एक दो चीजें पूछना चाहता हूँ। ये जो जमजम का है कुआं उधर मक्का में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए भाई, वो जमजम उसको का कुआं जो है, हम तो मेरिकल समझते हैं, मौजज़ा समझते हैं ना, तो आपका नहीं नहीं खैर वो इसके बारे में मिरेकल, ख्याल है? नहीं नहीं सुनिए सुनिए, मिरेकल की बात तो खैर वो एक अलग जो है मौजू है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर ये कुरान अगर ये बात के जो है दीन की मबादियात से ताल्लुक़ रखती हैं, उसकी जो है बेसिक से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ज़ाहिर बात है इसका जिक्र कहीं ना कहीं कुरान में होना चाहिए।
اب آپ کو پتا ہے جب ہم قرآن کے متن کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلی بات شروعات یہاں سے ہوگی نا، قرآن کے جو ہے ٹیکسٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نہ تو زمزم کا کہیں کوئی ذکر ملتا ہے، نہ جسے چوکور ڈبہ جسے آج ہم کعبہ کہہ رہے ہیں، بیت اللہ کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی ذکر ملتا ہے، اور نہ جو ہے حجر اسود کا ذکر ملتا ہے. آپ سمجھے بات؟ چلیے وہ تو میں تو اب یعنی یہ بات ہے کہ زمزم نہیں، حدیثوں میں تو ملتا ہے نا قرآن زمزم کا، حدیثوں میں تو ذکر ہے نا. نہیں میرے بھائی ذرا سن لیجیے. آپ پہلی بات تو آپ یہ کہیں کہ قرآن سے تو ثابت نہیں ہے، پہلی بات. اب رہی بات یہ کہ آپ حدیثوں سے جو کچھ کہہ رہے ہیں، بھائی اس میں کس بات کا آپ کو میریکل لگ رہا ہے، ذرا بتائیے کیا میریکل ہے؟ مطلب ہمارے خیال سے کہ حدیثوں میں ایسے آیا ہے کہ آپ کے پاس کیا کوئی میری علمی دلیل ہے اس کو لے کر؟ علمی دلیل میری ہے؟ سنیں، ہمارا مطلب ایمان ہے، حدیثوں میں ایسے آیا کہ یہ اللہ نے ایک چشمہ پیدا کر دیا اپنی قدرت سے. یہ جو ہے صرف عقیدہ ہے نا بھائی میرے، جی عقیدہ ہی تو وہ اس کو کیسے آپ کیسے ثابت کریں گے کہ نہیں یہ اللہ کا؟ ثابت میں کیا کرنا ہے نہیں میرے بھائی، یہ ثابت کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس جیسے چشمے دنیا میں اور کہاں کہاں کتنے ہیں، کچھ آپ کو پتا ہے؟ کبھی آپ نے اسٹڈی کی؟ نہیں میں نہیں جانتا. نہیں میرے بھائی آپ اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ آپ، مجھے لگتا ہے کہ نوجوان ہیں آپ ایمان والے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، مجھے کوئی آپ کے ایمان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آپ جو ہے ایک سمجھدار انسان ہیں اور آپ سچائی تک پہنچنا چاہتے ہیں نا. دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کسی طرح سے سچائی تک پہنچنا آپ کے لیے اہم ہے یا عقیدے تک پہنچنا آپ کے لیے اہم ہے، مجھے یہ بتائیے. نہیں مجھے تو سچائی تک امپورٹنٹ کیا ہے؟ سچائی امپورٹنٹ ہے نا. تو جب جی آپ نے اپنی زندگی کا یہ کرائٹیریا بنا لیا ہے، یہ اصول بنا لیا ہے، یہ بیسک بنا لیا ہے کہ بھئی مجھے بہرحال سچائی تک پہنچنا ہے، اگر اس سچائی تک پہنچنے کے لیے میں جو بھی راستہ اختیار کروں گا جس سے میرے دل کو، میرے ضمیر کو اطمینان ہو، تو اس راستے پر چلتے ہوئے آپ کے سامنے اگر اپنے عقیدے ٹکرا رہے ہیں تو آپ کو بہرحال عقیدوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ آپ کو سچائی تک پہنچنا ہے. آپ اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں، آپ یقیناً جو ہے میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سچائی تک پہنچ جائیں گے. لوگ سچائی تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ کہ ہمیشہ ان کا ایمان، ان کے عقیدے ہمیشہ ان کی آڑ آ جاتے ہیں. نہیں میں بالکل، اب جتنے بھی ادھر آپ کی اسٹریم میں آتے ہیں مسلمان، وہ بس آپ سے آگے سے بحث کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل بھی سوچتے نہیں. اور مجھے پتا ہے وہ جب بعد میں بھی وہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ انہوں نے ایسی بات کی تو میں ذرا تحقیق کروں. میں جتنی بھی باتیں سنتا ہوں میں تھوڑا تھوڑا آپ کی کبھی آتا ہوں تو کبھی 1 گھنٹے 10 منٹ کے لیے، تو میں اس کی پھر تحقیق بھی کرتا ہوں. بہت اچھا لگا. آپ جو ہے دیکھیں، ہم جو باتیں کرتے ہیں نا، دیکھیں ایک ان کو دیکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ نہیں یہ شخص جو ہے اسلام کے خلاف بولتا ہے، اس کی باتیں نہیں سننا چاہیے، ایک طریقہ تو یہ، ایک انداز تو یہ ہے. دوسرا انداز یہ ہے کہ بھئی یہ شخص اگر بول رہا ہے تو کیوں بول رہا ہے؟ کیا واقعی یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو ہم کو تحقیق کر کے دیکھنا، جانچنا چاہیے یا نہیں؟ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے، اور ہم جو مان رہے ہیں اس کی کتنی سچائی ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو ہمیشہ جو ہے یہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے. دیکھیے ابن مریم صاحب جو ہے موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو ہے بہت خوش آمدید ابن مریم صاحب. دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ زمزم واز ناٹ الاؤڈ ٹو بی ڈرنک ڈیورنگ کووڈ. اچھا اب دیکھیے یہ کیا، یہ کون سا معجزہ ہے بھائی، کون سا میریکل ہے، ذرا بتائیے. جی مطلب کووڈ میں اس کو الاؤڈ نہیں کیا گیا تھا پینے کے لیے. کیوں؟ نہیں اس کو تو میں نہیں جانتا، یہ نہیں ایسا انہوں نے الاؤڈ نہیں کیا تھا. سنیے. اچھا ویسے بھی آپ کو پتا ہے جس وقت جو ہے وہاں وہ مسجد حرام، یعنی جہاں پر جو مطاف ہے، حتیم کا آس پاس کا علاقہ جو مطاف کہلاتا ہے، جہاں پر طواف ہوتا ہے، اس کو جس چیز سے دھویا گیا، ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ زمزم سے دھونا چاہیے. اگر واقعی یہ معجزہ ہے، اگر واقعی یہ میریکل ہے، تو اس کو دھونے کے لیے زمزم کا استعمال کرنا چاہیے تھا. لیکن زمزم کا استعمال نہ کر کے اس کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے کیا استعمال کیا؟ وہ چیز جسے آپ الکحل کہتے ہیں. جی اور الکحل اسلام کے جو ہے بیانیے کے مطابق سراسر حرام ہے. گویا کہ مطاف کو، حرم کعبہ کو شراب سے دھویا گیا، نہ کہ زمزم سے دھویا گیا. ہاں یہ تو جانتا ہوں، سینیٹائز کیا گیا.
नहीं, हाँ मेरे भाई, ये सब बातों से क्या बात साबित हो रही है, आप जरा गौर करें आप। सच वाले जी, मौजिजा क्या है आखिर, क्या मौजिजा है? सच वाले जी, नहीं वो मैंने वैसे पानी पिया है, वो वैसे पानी सच वाले जी, लगता मेरे थोड़ा भाई डिफरेंट है, पानी तो खास मैं भी बात है पिया उसमें हूँ, कुछ। आपको पता है कि मैंने सिर्फ पिया, बल्कि जमजम से मैंने वहीं पर ठहर कर नहाया है। मैंने अपने इहराम को कई बार उस जमजम से धोया है। आपने तो सिर्फ पिया है ना, मैंने तो एक से ज्यादा बार मैं नहाया हूँ। सबसे पहली बार जब मैं 1982 में मक्का गया था, उस वक्त जो है जमजम का कुएं से जो है जो नल निकलता था, उसके कई जगह नल लगे होते थे, उसमें बाकायदा ठहर कर मैंने नहाया है, बाकायदा कई बार। सच वाले आपको जी, उसमें कोई खास बात नहीं लगी, कोई खास बात कोई उसमें? नहीं, सच वाले जी, उसका खास बात सिर्फ ये है कि जो है उसको लोग मान रहे हैं, बस इतने। हम भी उसी तकद्दुस के जो है मतलब के तहत हम नहाए, इससे ज्यादा कुछ सच भी वाले नहीं। जी, जी जनाब, हाँ जी बोलिए। इनको पता नहीं है कि जमजम के पानी को साफ करने के लिए प्लांट लगाया हुआ उन्होंने वहां पे, और पानी भी ऐड किया जाता है उसमें, क्योंकि इतना ज्यादा पानी इतने लोगों के लिए काफी नहीं होता। और इन्हें पता नहीं है कि कितना बड़ा प्लांट उन्होंने लगाया हुआ है, कि उसका पानी जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं मुझे तो पता है, मैंने रिसर्च किया इसकी, और वो भी वो सऊदीया वाले इसको शो तो नहीं करते, और इसकी वैसे शो कुछ नहीं रिपोर्ट्स करेंगे आई ना, हैं कि शो लगा करेंगे हुआ, भांडा शो नहीं फूटेगा, करते। सारी बात शो नहीं करते, वो भांडा फूटेगा। सर ये मुझे पता है, मैंने अगले दिन ही पढ़ा है कि रिपोर्ट्स आई हैं कि उधर प्लांट्स लगे हुए हैं और ऊपर से पानी भी शामिल करते हैं, ये मैंने अगले दिन ही पढ़ा है, तो थोड़ा मैं हैरान हुआ था इस तो बात। चलिए ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हुई, आप मेरे भाई हैं, और जो है यकीनन देखें, बहरहाल आप मेरे नज़रियात से, मेरी बातों से भले इख्तिलाफ करें, लेकिन इतना है कि मेरी सारी बातें आप जो है उनका इनकार नहीं कर सकते। मैं यकीनन जो है, चूंकि मैं अपनी, मेरे नज़दीक जो सच है, मैं वो बातें रखता हूँ, इन पर गौर किया करें जी और मैं बिल्कुल बिल्कुल, ठंडे दिल से। आपकी बातें बीच में, आपकी बातों में दम होता है, पर मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ, मुझे फिर भी ऐसा कुछ नहीं इसमें, मतलब ऐसा नहीं लगता कि जिसके जरिए मैं फैसला करूं कि नहीं आप ही सही हैं। तो बहुत सारी चीजें फैसला अभी मुझे, न करें आप, देखें फैसला इतना जल्दी नहीं होता मेरे भाई। देखें कि मुझे भी अब इतने बर्फ पूरी जिंदगी लग गई ना, फैसला इतना जल्दी नहीं होता। आप बहरहाल देखें कि हर सूरत में आपके सामने सच्चाई का दामन होना चाहिए। सच जो है मुझे मानना है, मुझे उसको कबूल करना है, भले इसके बीच में मेरी कितनी बड़ी से बड़ी जो है अकीदत ईमान आ जाए, मैं उसको बाजू रखूंगा। बहरहाल मुझे सच्चाई चाहिए। आप ये उसूल बना लें अपनी जिंदगी का, तो ठीक है, आप भी जो है मैं आप ज़हनी तौर पर भी खुश रहेंगे कि भाई आप नहीं बहरहाल मैं सच्चाई के साथ हैं, और ये नहीं बहुत बड़ी आपकी ताकत है मेरे भाई। आपके जो मोस्टली पॉइंट्स होते हैं वो वाले सारे मैं नोट किए हुए हैं, तो मैं इस वक्त इधर तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था किसी से, तो मैंने सोचा हुआ इंशाल्लाह जब पाकिस्तान में जाऊंगा तो वहाँ पे किसी आलिम से जो अच्छा सही जानने वाला हो, हाँ तो उससे मैं बात करूंगा जरूर, ये जो आपके एतराजात है सारे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप जो है आप और आते रहिए, और जो आखिर है में अगर आपसे आपको आपसे हमारी सिर्फ बातें, जी हाँ बोलिए। आखिर में आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपने तो सारे जो फिरके बने हुए हैं सबको बहुत करीब से देखा है काफी टाइम, तो आपके ख्याल में कौन सा ऐसा फिरका है जो कुरान और हदीसों की रियलिटी पे चलता है, मतलब उनके साथ चलता है, और दूसरे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहानियों किस्सों पे चलते हैं? सब कहानियों पे चलते हैं भाई, अगर मुझे जो है अगर दो लफ्जों में कहना है, तो मैं कहूंगा कि जितने फिरके हैं उनमें का कोई भी ताल्लुक कुरान के टेक्स्ट से नहीं है। नहीं मैं चलो आपको तर्जमे हर के एक साथ बात लगा लें। बताता हूँ, इस पर आप गौर करें। मैं सिर्फ आपको 2-3 जुमले बता दूंगा। देखें कि पैदाइश से लेकर तजहीज और तकफीन किसे कहते हैं मालूम है? जो है मतलब जो है मौत के जो है जो मौत, रसूमात होते हैं, जब जो है जी कोई मुसलमान दफनाना जो है वगैरह, दफनाना, नमाज जनाजा है, अला बला उसको कफन देना, तो ये सारी चीजें उसको तजहीज और तकफीन कहा जाता है। तो एक मुसलमान की पैदाइश से लेकर तजहीज और तकफीन तक जितने भी आमाल और मामूलात हैं, उनमें का कोई भी ताल्लुक कुरान के टेक्स्ट से नहीं है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और डंके की चोट पर कहता हूँ। और ये बात मैं जो भी आलिम दीन आएगा उनके सामने ये सवाल करूंगा, और फिर मैं उनसे जानना चाहूंगा कि मेरी बात कहाँ, कौन सी बात गलत है। मैं इतनी जिम्मेदारी से, इतनी जो है नाप तोल कर बात कर रहा हूँ। अच्छा ये दफनाने की बात आई तो मुझे एक बात याद आ गई कि हमें शुरू से पढ़ाया जाता है कि जो मोमिन होते हैं
सच्चे मोमिन पक्के, वो जब उनको दफन किया जाता है तो उसके बाद उनकी जो मैयत होती है वो सलामत रहती है। तो ये आपको भी पढ़ाया गया होगा, ऐसे होता है। मुझे अब ये नहीं मालूम कि ये हदीसों में भी है, पर ये हमें बताया जाता है। और शहीदों के बारे में वैसे कुरान में भी लिखा है कि शहीद जिंदा होते हैं। तो ऐसा एक वाकया पेश आया था। कुरान में ऐसा नहीं है कि शहीद जिंदा होंगे, इस तरह की बात नहीं है। कि इस माना में, नहीं, इस वो एक माना में आप जो है जिस्मानी तौर पर जो है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात जी जी, कहा वो गया। बरज़ख वाली लाइफ, वो तो मैं तो जानता बड़ा हूँ। जाहिर बात है, वो अखर बरज़ख का लफ्ज़ भी यहाँ नहीं है। सिर्फ वो जिस जी। माना में कहा गया वो कुरान का लिखने वाला ही ज्यादा बेहतर जानता है, लेकिन उलमा जो है उसका ये मतलब लेते हैं। अब बहरहाल ये मतलब जो चल मर्जी ले ले। जी हाँ, जी चलिए, हाँ। जैसे वो मतलब लेते हैं, चले मतलब हमें ये पढ़ाया जाता है कि वो सलामत रहती हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है ऐसा कि 5-10 साल पहले की मौत हुई थी, और वो कब्रिस्तान में वहाँ पे गवर्नमेंट रोड बनाने लगी थी। तो उन्होंने फिर कब्रिस्तान को उखाड़ा, वहां से मिट्टी जो उठाई, तो उसमें से एक मैयत निकली, बिल्कुल सही सलामत, उसका कफन बिल्कुल सही, उसकी चेहरा बिल्कुल साफ, बिल्कुल अच्छा, जैसे कि अभी आपने दफनाया। देखा है? आपने देखा मैंने है? जी जी, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अच्छा, वो बस आपने चले दफन ठीक की है। बात की तो मेरे माइंड में बात आ गई। ये तकरीबन 5-6 अच्छा, साल ये पहले की सिर्फ बात जो है। है ये अच्छा ये बात सिर्फ मुसलमानों के साथ ही होती है, दुनिया में और जो दूसरी कौमें हैं उनके साथ नहीं होता ऐसा? शायद हमारा, क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है कि सिर्फ मुसलमान जो मतलब अल्लाह पे ईमान रखता है और उसके नबियों पर, नहीं, फरिश्तों पर, असल जो में मतलब पक्का मोमन है, जी उसके जी साथ जी ऐसा होता देखिए, ये देखिए, असल में यही तो बातें हैं ना। ये सारी बातें जो है इनको आप तहकीक तो करें ना कि भाई है। नहीं, ये ये मैंने खुद मुसलमानों अपनी की वो आंखों से जो देखा है, दावे इसके हैं। बारे में नहीं मेरे क्या कह भाई, सकते हैं, मैंने आपने खुद क्या देखा। देखा है ठीक है, मैं आपकी बात को जो है मैं झुटला नहीं रहा हूँ, लेकिन असल में देखिए बहुत सी बातें कुछ और होती हैं, आपको दिखाया दिखाया कुछ और जाता है। नहीं, अब इसकी देखिए, वजह क्या हो सकती है? अगर वो वजह नहीं है जो वो बताते हैं, तो इसकी वजह क्या हो नहीं नहीं सकती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अगर इस तरह से जो है, अगर ऐसा होना रहा तो फिर तो जो है हर जगह जो है लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। और हमने तो ये भी देखा है कि जो है वो किसी जगह एक जो है कब्र अचानक जो है रातों रात निकल आई, ऐसा उग आई, जमीन से उग आई बीच रोड पर। हम्म, हम्म, ठीक है। अब वो जो है जैसे ही जो है कब्र उगाई तो जो है लोग जमा हो गए, कहने लगे "अरे यार जो है कोई वली बाबा हैं, और जो है ये कब्र जो है उनकी शान है, उनकी करामात है कि ये कब्र जो उग आई है, तो अब ये जो है उस पर लोग लाके चादरें चढ़ा रहे हैं, ऊपर पता नहीं क्या क्या जो है, आखिरकार नहीं जो नहीं, है मैं बड़ी तो उन सी चीजों गुम्बद को बन नहीं गई। मानता बिल्कुल। नहीं, सुनिए सुनिए, तो जरा सुनिए, बर्बाद मैं भी जी जो जी है असल में ये लोगों का देखा देखी, लोगों ने देखा है ये मंजर, वो मैं वो बात कर रहा हूँ। जी जी। तो अब वो जो है इस तरह से कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, बड़ी सी जो है वो एक मज़ार बन गई। वहाँ पर लोग जो है वो लोग उर्स भी मना रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या जो है, कोई बाबा का जो है कुछ पर झंडा भी लग गया। उसके बाद अचानक ये हुआ कि लोग सारे जमा हैं, धड़ाम के साथ जो है वो फट गई। असल में नीचे से रोड जा रही थी, नीचे जो है वो एक बहुत बड़ा गटर था, वो उसमें से गैस फॉर्म हुई और डांबर की जो रोड थी वैसा फुल गई, ऊंची हो गई, और पिलाकर जो है एक दिन वो फट गई। वो बाबा एक तरफ, वो जो है डामर एक तरफ, वो जो है गटर एक तरफ। ऐसे ऐसे नहीं हालात होते हैं मेरे भाई। नहीं, ये अच्छा तो ठीक है, आप जहालत के करिश्मे होते हैं, इनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। चले पर ये ठीक जो है, आंखों देखा वाकया था, आपको बताया, ठीक हो। चले ठीक है ठीक है, आप जो है अपना आप अपनी तहकीक जारी रखें, और जो है हर मामले में सच्चाई के तलबगार आपको रहना है। ठीक है, चलिए ठीक बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप है। आए, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपके साथ हुई। तो चले ठीक है दोस्तों, अब हम इजाज़त चाहते हैं। कब जो है तकरीबन 1 घंटा हम तकरीबन ज़्यादा हो गया, जो लोग रह गए हैं हम चाहेंगे कि जो है वो कल जो है वो हमसे जुड़ जाएं। अब हम उनसे माजरत चाहते हैं। चले और अभी जो सतावत है जी, यहाँ पर हम एंड कल करते का हैं जी। कल का हमारा टॉपिक है वो भी एक बार बता दीजिए, ताकि जो है